वेलकम बैक टू यात्री एक्टर्स। तो मैं हूं नैना और ही इज माई हस्बैंड अर्पित। हम लोग ऑल इंडिया बाइक राइड पर है और ये मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया है। हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने जब ट्रिप शुरू की थी हमने सोचा था हम डेली व्लॉगिंग करेंगे, पर फिर हम ऑपरेशन सिंदूर में फंस गए और बहुत कुछ हुआ और हम लोग व्लॉग नहीं कर पाए। फिर हमने ऐसा सोचा था लद्दाख में, बट लद्दाख में लैंडस्लाइड में फंस गए, टूटे रास्तों में फंस गए, तो टाइम ही नहीं मिलता था और वाईफाई नहीं मिलता था। तो अब हमारी ट्रिप जो है वो ख़त्म होने वाली है। अभी तक हम 20 स्टेट, 6 यूटीज़ एंड 70 से ज़्यादा शहरों को घूम चुके हैं। इस ट्रिप के बाद में वो सारे वीडियोस भी आने वाले हैं, क्योंकि हमने व्लॉग हर जगह बनाया लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी मैं। तो अभी हम लोग है दार्जिलिंग में। आज है धनतेरस, सो हैप्पी धनतेरस एवरीवन। हम लोग आज पहली बार धनतेरस ऐसे बनाने वाले हैं कि हमारे पास में घर नहीं है, बट वी आर स्टेइंग इन अ होम स्टे, थोड़ा घर वाली वाइब के लिए। तो मैं आपको अपना पहले होम स्टे दिखा देती हूँ। हमने एंटर किया एंड यहाँ पर ये लिविंग रूम है, ये डाइनिंग एरिया है। उसके बाद में उनका एक बहुत ही स्वीट जेस्चर था, उनने हमको बहुत कुछ खाने को दिया है। चीज़ बॉल्स है, मैगी है, केक है और चाय वाय भी बना सकते हैं। पूरा किचन का सेटअप है और यहाँ से सामने दार्जिलिंग का आपको पूरे चाय के बागान दिखने वाले हैं। एक ये रूम है छोटा सा, ये है हमारा पर्सनल रूम और बालकनी से ये दिखती है सामने आपको टी एस्टेट। तो अभी हम जा रहे हैं दार्जिलिंग घूमने। दार्जिलिंग की हिस्ट्री के बारे में, दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घूमना है, हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, हम आपको इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारी बाइक से भारत यात्रा के लास्ट पड़ाव पर हमारे साथ जुड़ जाना। मैं रेडी हो जाती हूँ उससे पहले कि मेरे पतिदेव मुझ पर चिल्लाना स्टार्ट कर दें। चले? तुम व्लॉग क्यों नहीं करते यार? चलो सो अभी हम सबसे पहले आए हैं यहाँ के जू में और सुना है कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट एनिमल्स हैं। ऑल्दो मैं जू बहुत कम जाती हूँ, बट यहाँ पर सुना है कि आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा और स्नो लिजर्ड मिलेगी एंड रेड पांडा मिलेगा। सो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड थी यहाँ आने के लिए, अर्पित थोड़ा कम था। ये है जू का गेट और यहाँ पर आप डायरेक्ट फिजिकल जाके भी टिकट ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कैश चलता है। तो यहाँ जस्ट पहले जो है वो स्कैनर है, तो स्कैन कर लो और पर पर्सन 110 रुपये है और अगर कैमरा वगैरह है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ये जो है ये मेडिसिनल प्लांट है और जस्ट सामने जो केव है इसके अंदर टाइगर है, ऑल्दो वो सो जस्ट अ रेगुलर टाइगर, इट्स अ साइबेरियन टाइगर। अभी हमने यहाँ पर देखा है स्नो लेपर्ड, जहाँ लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। बहुत बुरा लगा उन्हें देख के इस हालत में। एंड साइबेरियन टाइगर आराम से सो रहा है, तो मतलब वो यहाँ के लिए बने नहीं है। और आई टेल यू वन मोर थिंग, लोग इतने गंवार हैं भाई साहब, इतने गंवार हैं। यहाँ लिखा है कि साइलेंस मेंटेन करें, धीरे बात करें, पुछ ऐसे कर रहे हैं। गाय कुत्ता है क्या यार? मतलब इनको अपनी पूरी ताकत पता नहीं है, ताकत से झंझोरेंगे ना। जितनी पतली पतली जगह यहाँ पे है, ये तारे लगे हुए हैं, बाहर निकल आएंगे। जो हम सिविक सेंस की बात करते हैं ना इंडिया में, ये प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम है रूट्स में। बचपन से वहाँ पे लिखा था कि मेंटेन द साइलेंस, फोटोग्राफी ना करें। बच्चे चिल्ला रहे हैं, घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो यार बचपन से सिखाओ ना कि बेटा यहाँ नहीं बात करनी है। तो कैसा रहा आपका जू का एक्सपीरियंस? ठीक था, बिकॉज मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी, जो कि थी रॉयल बंगाल टाइगर। बाकी तो ठीक ठाक था। हाँ, बट प्राइस के हिसाब से सही है। HMI भी है आगे, पर हम लोग को नहीं जाना था। ये लीजिए, पर हम लोग को नहीं जाना था क्योंकि हमें अब दूसरी जगह जाना है, यहाँ से टेंपल जाना है, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। अगर आप में किसी को शौक है माउंटेन्स का, ट्रैकिंग का, तो यू शुड विजिट। ये वो शहर है जो ब्रिटिशर्स का फेवरेट हुआ करता था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर इंग्लैंड की याद आती थी। अभी हम लोग आए हैं दार्जिलिंग के महाकाल टेंपल में। वैसे हमने सुना था कि महाकाल टेंपल सिर्फ एक ही है इंडिया में, उज्जैन के महाकाल, लेकिन दार्जिलिंग के महाकाल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आइए आपको दार्जिलिंग के महाकाल के दर्शन कराते हैं।
तो अभी हम हैं दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में, और इस मंदिर की एक खास बात और है कि इस मंदिर को बुद्धिस्ट मॉन्क से लेके हिंदू सैलानी सब पूजते हैं। खैर, महाकाल की तो बात ही निराली है। देव, असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, सर्प, गंधर्व सब उनकी पूजा करते हैं। और ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में, जहाँ एक तरफ पुजारी बैठे हुए थे और एक तरफ बुद्धिस्ट मॉन्क, और दोनों साथ में महाकाल की पूजा कर रहे थे। हर हर महादेव। महाकाल टेम्पल के बाद में अब हम लोग आ गए हैं जापानीज टेम्पल, और यहाँ पर पीस स्तूपा है। तो आइए आपको उसके भी हम दर्शन करवाते हैं। तो हम लोग अभी दर्शन वर्शन करके अब हमें जाना था टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन का सीन ये है कि अगर तुमको कोयले की बिना वाली जो नॉर्मल ट्रेन है उसमें बैठना है तो उसका 1000 रुपये पर पर्सन टिकट लगेगा, और अगर तुमको वो कोयले वाली जो एक्चुअल ऑथेंटिक वन है उसका 1500 रुपये लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो 2 घंटे घुमाएंगे तुमको और तुमको वापस आ जाओगे तुम। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग टॉय ट्रेन के अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड 3000 रुपये फालतू में। पूरा शहर हमने वैसे भी घूम लिया अपनी धनों के ऊपर। तो हम जा रहे हैं स्टेशन, जहाँ से हम एक अच्छा सुंदर सा शॉट लेंगे। पता नहीं यहाँ पे ये नॉर्मली होता है या अभी दिवाली है इसलिए हो रहा है। यहाँ पे एक तरीके का कोई गेम खिलवाते हैं और उस पर लोग पैसे लगाते हैं। और यहाँ का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हम लोग अभी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ के लोकल मार्केट, वो एक्सप्लोर करते हुए हम पहुँचेंगे स्टेशन, शूट करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चौक के रास्ते से। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से हम सीधे चौक पहुँचेंगे, और मॉल रोड भी यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। दार्जिलिंग की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत रिच है। तो पहले ये सिक्किम का पार्ट हुआ करता था, फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग को अलग करवाया और यहाँ पर दार्जिलिंग की टी प्लांटेशन स्टार्ट किया। तो इसलिए दार्जिलिंग अपनी चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है वो इसलिए दार्जिलिंग में ही टॉय ट्रेन स्टार्ट करने का ब्रिटिशर्स का ये रीज़न था क्योंकि उन्हें ये जगह इंग्लैंड की तरह लगती थी। बेसिकली यहाँ की जो जलवायु है, जो वेदर है वो इंग्लैंड की तरह है, मोस्टली टाइम ठंडा रहता है और इसको हमारे इंडिया की समर कैपिटल भी कहते हैं। तो ये मुझे यहाँ आकर पता चला और अंग्रेज़ों को लगता था कि इंग्लैंड जैसा है, इसलिए उन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए इस जगह को डेवलप किया और यहाँ पर ये टॉय ट्रेन स्टार्ट की जिससे कि पहाड़ों में भी ये ट्रेन चल सके और इंडिया में ये सिर्फ आपको यहीं मिलेगी। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है। बाकी हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी टॉय ट्रेन का, वो आएगी, हम उसका शॉट लेंगे। और किस तरफ, इस तरफ आएगी, उस तरफ आएगी? अब ये कैसे पता चलेगा किस तरफ आएगी? पूछो इंजन का वो कहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, वहीं जाके खड़े होंगे। डेढ़ घंटे स्टेशन पे बैठने के बाद हमें वो शॉट ही नहीं मिला जो हमें चाहिए था और इसके लिए हम पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं। ओह शिट। ये भी चढ़ना पड़ेगा। हमारी पार्किंग वहाँ कहीं है ऊपर। भाई 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 क्या हो रहा है? कहते हैं पहाड़ों में आत्माएं भटकती हैं। हाँ, मेरे को हार्ट फेल हो जाएगा, मैं यहीं मर जाऊंगी भाई साहब। हाँ, घर पे सब लोग पटाखे फोड़ रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी सांस फुला रहे हैं। हैप्पी धनतेरस। आई लव माउंटेन्स, पर सिर्फ कार से और बाइक से ट्रैकिंग करने का मेरे को कभी कोई मत बोलना क्योंकि ट्रैक्स मेरे चढ़ने की मेरे बस की नहीं है कि मैं चढ़ पाऊँ। एनीवेज, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाकर कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं अपने होटल रूम में।
तो पहले जो मैंने आपको गाना दिखाया वो यहाँ पर जो दार्जिलिंग में है वो बहुत ज़्यादा नेपाली कल्चर परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा नेपाली कल्चर को मानते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर दिवाली, नेक्स्ट डे जो दिवाली वाला मेन दिन होता है उस दिन ये सब लोग लड़के घर घर जाते हैं, मतलब उन्हीं की कम्युनिटी वाले लोगों के यहाँ, और ऐसे गाना गाते हैं बजाते हैं और फिर उनको पैसे मिलते हैं और सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। शायद इनका ऐसे अपना नवरात्रि होता है, शायद ऐसा कुछ भी होता होगा कि लोग सब इकट्ठे होते हैं, गाना बजाना होता है, डांस करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। तो ये था हमारा दार्जिलिंग का धनतेरस, और कल हम मिलते हैं, आपको लेके जाएंगे गैंगटॉक में। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना आप हमारी बाइक से भारत के आखिरी पड़ाव में। मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली।